उन्होंने अपने बेटे यूसुफ को वो पत्थर दिखाया जिसे उन्होंने 20 वर्ष पहले एक रात तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया था। उन्होंने इकरार करते हुए फरमाया, जब मैं हरान की तरफ भाग रहा था तो बहुत उदास था, बिल्कुल तन्हा, बेकस, बेसहारा। ऊपर से मेरा भाई यीशु मेरे खून का प्यासा था। वो मुझे जान से मार डालना चाहता था। इसके अलावा मैं अपने बूढ़े अंधे बाप को निहायत दुखी और मायूस छोड़कर आया था, क्योंकि मैंने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। मैंने बुरी तरह से अपने बाप का दिल तोड़ा था। लेकिन जानते हो, इस बेचारगी के आलम में पहली बार खुदा मुझ पर जाहिर हुआ था। उसके जिक्र के साथ ही उनकी आवाज में एक पुरमुसर्रत खनक सी आ गई। वो इस पत्थर के पास अदब से बैठ गए और हजरत यूसुफ से बोले, यहाँ बिल्कुल इसी जगह एक सीढ़ी बन गई थी जो सीधी आसमान तक जाती थी, और इस सीढ़ी पर जानते हो फरिश्ते उतरते चढ़ते थे। उस वक्त खुदा ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तुझे सही सलामत वापस घर लाऊंगा। मैं तुझसे एक कौम पैदा करूंगा और तू सब कौमों के लिए बरकत का बाइस होगा। हजरत याकूब के बड़े बेटे भी खड़े ये बातें सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे हर किस्म के जज्बात और तासरात से आरी थे। जबकि हजरत यूसुफ घुटनों के बल होकर गौर से उस जगह को देख रहे थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हुए पूछा, बाबा, खुदा की आवाज बहुत ही प्यारी होगी। अगर खुदा मुझे कुछ करने को कहेगा तो मैं जरूर करूंगा। हजरत याकूब मुस्कुरा दिए। मेरे बच्चे, यही सही जज्बा है। एक वक्त था कि मैं जानता तक न था कि खुदा की मोहब्बत कितनी अजीम चीज है। अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। जब मैंने खुदा से वादा किया कि मैं अपनी तमाम तर मलकियत का 10वां हिस्सा उसे दूंगा, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सखी समझता था। इस ख्याल के आते ही हजरत याकूब तंजिया हंसने लगे। लेकिन खुदा तो इंसान का सब कुछ चाहता है, उसका पूरा वजूद चाहता है, उसका जिस्म, उसकी जान, उसकी रूह, सब कुछ। फिर उन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक वहां एक कुर्बानगाह बनाई। हजरत यूसुफ अपने बाप को खुदा के हुक्म की तामील करते देख रहे थे, उस खुदा के हुक्म की जिसने मुसीबत में उनकी मदद की थी, उस खुदा के हुक्म की जो हर जगह जहां कहीं हजरत याकूब गए उनके साथ रहा। उन्होंने मिलकर खुदा की परस्तिश की। हजरत यूसुफ के दिल पर इस वाक़े का गहरा असर हुआ, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि खुदा ने बाद में एक बार फिर उनके बाप से हम कलाम होकर उनके साथ अहद को नए सिरे से बांधा था। तो वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। बैत-ए-इल में काफिले का पड़ाव बड़ा पुरसकून और फरह बख्श था। हजरत याकूब की देरीना ख्वाहिश की तकमील हुई थी। उनके बेटे यूसुफ के दिल में अपने बाप के ईमान के तजुर्बात और मुशाहिदात का हैरत अंगेज और ईमान अफरोज मंजर तसव्वुर में देखकर जिंदा खुदा से मोहब्बत भर आई। सब अहले काफिला मसरूर और मुतमिन थे।
कि अचानक मातम और आहो बका की दर्दनाक आवाजों से फिजा का सुकून तरहम बरहम हो गया। दबूरा चल बसी थी। उसकी मौत के बाद सब पर यह बात वाज़ेह हो गई कि दर हकीकत उसका एक अपना मुकाम था और उसे पूरे घराने में बड़ी अहमियत हासिल थी। औरतें अपने बाल नोच रही थीं, सीना को भी कर रही थीं और साथ ही साथ बयान करती जाती थीं, ऐ बहन दबूरा तुम कहां चली गई? देखो तो तुम्हारा खैमा कितना खाली खाली लग रहा है। सबसे ज्यादा सदमा हजरत यूसुफ को था, जिन्हें दबूरा से बहुत प्यार था। वो बुढ़िया तो उनकी खास दोस्त भी थी। वो अपने दिल की सारी बातें उसे कह लेते थे। क्या क्या किस्से ना सुने थे उन्होंने दबूरा से। उनकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। जबकि हजरत याकूब की कैफियत और भी संगीन थी। दबूरा उनकी भी दाया थी, जिसने उन्हें मां का प्यार दिया था। वो एक बेटे की तरह उसका एहतराम करते थे। उसकी नेकियां याद कर करके उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। ऐसे में अचानक उन्हें अपने बूढ़े बाप का ख्याल आया। कहीं खुदा ना करे, उफ मेरे खुदा, मेरा बाबा भी तो इतना बूढ़ा है। ऐसा ना हो कि मुलाकात से पहले ही वो भी इस जहान से रुखसत हो जाए। लिहाजा जो ही शोक के दिन पूरे हुए तो उन्होंने फौरन अबरोन की तरफ कूच करने पर जोर दिया। बड़े पुरसकून सफर के दौरान अब काफिला उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था जिस पर बैतुल्लहम का कदीम कस्बा वाक़ था। उस मुकद्दस सरजमीन पर चलते हुए उनकी खुशी की इंतहा न थी कि अचानक काफिले को रुक जाने का कहा गया। लिया परेशानी के आलम में चिल्ला रही थी कि किसी दाया का इंतजाम कीजिए। राखिल 2 रोजा में मुब्तला थी। लिया से अपनी बहन की ये हालत देखी न जाती थी। बेबसी और बेचैनी के आलम में उसके होशो हवास ठिकाने नहीं थे, क्योंकि हजरत यूसुफ की पैदाइश के वक्त भी बहुत मुश्किल पेश आई थी। लिहाजा उन्हें राखिल की जान की फिक्र थी। हजरत याकूब ने मामले की नजाकत को भांपते हुए फौरन खैमा लगवाया। वो इतना दलेर और शेर दिल होने के बावजूद अपनी बीवी की तकलीफ के ख्याल से कांप कांप जाते थे। राखिल की चीखें दिलों को चीर डालती थीं। हजरत यूसुफ खौफ से सहमे हुए अपने बाप से चिमटे खड़े थे। उन्होंने डरते डरते पूछा, बाबा क्या दबूरा की तरह मां भी चल बसेगी क्या? खाला लिया और दूसरी औरतें बहुत परेशान हैं। लगता है मां की हालत काफी खराब है। बाप बेटे ने खेमे की तरफ बड़ी बेबसी से देखा। लिया उन्हें आने का इशारा कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो खेमे में पहुंचते, आहो पका और चीखो पुकार का ऐसा शोर उठा कि सबके दिल दहल गए। लिया की आंखों से आंसुओं की झड़ी बंधी थी। उसने हजरत याकूब के हाथों में कपड़े में लिपटा बच्चा थमाते हुए कहा, सरताज लीजिए आपका बेटा। राखिल ने उसका नाम बनूनी रखा था, यानी मेरे गम का फर्जंद। हजरत याकूब ने अपनी चहेती बीवी के अनमोल तोहफे को सीने से लगा लिया और प्यार भरे जज्बात से मगलूब होकर पुकार उठे, नहीं नहीं,
इसका नाम बिन्यामीन होगा। ये मेरा वो बेटा है जो किस्मत का धनी होगा। फिर हजरत याकूब ने नन्हे बिन्यामीन को यूसुफ की बाहों में देते हुए हिचकियों और सिसकियों में कहा, इसका ध्यान रखना, ये तुम्हारा अपना और बड़ा कीमती भाई है। जब खूबसूरत जवान साल राखिल को दफनाया जा रहा था तो मां की मैयत को देखकर हजरत यूसुफ को यूं लगा जैसे उनकी दुनिया बिखर कर रह गई हो। मां खानदान की सालमियत की जामिन होती है, लेकिन फिर इस वजूद के मिटते ही जिंदगी के तमाम निजाम दरहम बरहम हो जाते हैं और खूबसूरत रंग बिखर कर हयात को बेलुत्फ कर देते हैं। हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। हजरत यूसुफ के हसास ज़हन पर यह बात नक्श हो चली थी कि जवान हो या बूढ़ा, सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जरूर रुखसत होना है। उनके परदादा इब्राहिम कसदन खैमों में रहते थे। ताकि वो ये ना भूलें कि उनका असल घर आसमान पर खुदा के साथ है। हजरत यूसुफ का दादा इसहाक और बाप याकूब भी खैमों ही में रहते हैं, लेकिन ये खैमे उनके मुस्तकिल घर नहीं हैं। आखिर ये जिंदगी है क्या? एक निहायत बातिल चीज। जुदाई का सदमा कितना शदीद होता है। उन्हें अपनी मां की कब्र को तन्हा नहीं छोड़कर आना पड़ा, जहां उनकी अजीज तरीन हस्ती के बाकियात दफन थे। अब उनकी मां राखिल उनकी जिंदगी से बिल्कुल जा चुकी थी। कितनी तलख हकीकत है कि मौत भी ना चाहते हुए भी वो सब कुछ देखना पड़ता है जिसका इंसान में हौसला तक नहीं होता। अब हजरत यूसुफ की जिंदगी का मरकज़ व महवर उनकी खाला यानी सौतेली मां लिया थी, जो उनकी मां की जगह लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब हजरत यूसुफ अपना सारा प्यार अपने प्यारे गोल मटोल से भैया बिन्यामीन पर निछावर करते थे, तो भी उनके दिल में एक खलासा था। इसलिए वो हमेशा खुदा को जानने के मतलाशी रहते थे। उनके बाबा भी बड़ी खुशी से खुदा से मुतल्लिक अपने तजर्बात के बारे में अपने बेटे से बातें किया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ बाप बेटा एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। आखिर वो दिन आ पहुंचा जिसका मुद्दत से सबको इश्तियाक था। वो दिन जो हजरत याकूब की हसरतों की तकमील का दिन था। वो दिन जो हजरत यूसुफ के ख्वाबों की ताबीर का दिन था। वो दिन जो बिछड़े हुए बाप बेटों की मुलाकात का दिन था। हाँ, वो दिन, वो अजीम दिन जब काफिला आखिरकार अपने आबाई इलाके हबरोन की सरजमीन में दाखिल हुआ। उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। लोगों ने हजरत याकूब को बताया, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है। वो तो कब का मर चुका होता, लेकिन इस दिन की आरज़ू ने उसे अभी तक जिंदा रखा है। हजरत याकूब अपने बिछड़े बाप के पास खैमे में तन्हा गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरसा पहले वो उसमें दाखिल हुए थे। फिर घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाए, बिलक बिलक कर रोए, बाबा मुझे माफ कर दो।
बाबा, मैं खुद गर्जी में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, एक अंधे बाप को धोखा दिया। उसे ये यकीन दिला दिया कि मैं याकूब नहीं यीशु हूं। मैं हर कीमत पर पहलौठे की बरकत हासिल करना चाहता था। मैं जानता था कि मैं इसका हकदार नहीं हूं, इसलिए ये नाजायज तरीका इख्तियार किया। लेकिन खुदा ने मुझे ढूंढ निकाला। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं बाबा, मुझे माफ कर दो। हजरत इसहाक ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के आंसू पोंछ डाले। उनकी हसास उंगलियां उनके चेहरे के खतूत को छू रही थीं। बसारत से महरूम आंखों की बिनाई लागिर हाथों की उंगलियों पर उतर आई थी। उन्होंने बेटे को पहचान लिया। ये वही खोया हुआ बेटा याकूब ही तो था, जो 20 बरस पहले बिछड़ने के बाद उन्हें आज मिल गया था। खुदा ने उन्हें उनका वो बेटा लौटा दिया था जिसे खुद कादिर मुतलिक ने बरकत दी थी। बाप कांपती हुई मगर खुशी अमेज आवाज में बोला, उठो बेटा और सुकून से बैठ जाओ। मुझे बताओ कि खुदा ने तुम्हें कैसे ढूंढ निकाला। हजरत इसहाक कितने खुश थे कि आखिरकार एक बेटा तो ऐसा है जो उनका सा ईमान रखता है। यीशु जो कभी उनका चहेता बेटा होता था, उसको खुदा का बिल्कुल ख्याल न रहा। दोनों बाप बेटा अपनी बातों में इतने महव थे कि उन्हें खेमे के अंदर हजरत यूसुफ की मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। चुनांचे वो अपने बाप और दादा की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हारान से वापसी पर जब हम दरिया यबूक पर पहुंचे तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मुझे डर था कि यीशु हम सबको हलाक कर डालेगा।